औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने दरस कुरान का आगाज़ करते हैं। कुरान और साइंस का जो हमारा सिलसिला चल रहा है उसमें उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली जो हमारा दरस कुरान था उसमें हमने सूरह अल हदीद की 4 नंबर आयत जो है उसके ऊपर हम कर रहे थे अपना दर्स, और उसके अंदर एक जिक्र हुआ था सित्ताती अय्याम का। तो ये ज़रा उसको एक दफ़ा दोबारा से दोहराते हैं। सूरह अल हदीद आयत नंबर 4 जी। मैं अगर आपको ये प्लीज़ पेज में बता दें। सत्तावन नंबर सूरह। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी इसमें ये जो सारा जो हमारा सिलसिला चल रहा है इसमें हम लोग जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये सारा सिलसिला जो है ये वजूद में कैसे आया, हाउ ऑल ऑफ दिस हैपेंड। सारी कायनात कैसे वजूद में आई, अल्लाह ताला ने क्या इसके पीछे डिज़ाइन है अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला ने बनाया, नेचर ने किस तरह से, नेचर के जो लॉज हैं, कवानीन हैं, वो किस तरह से हरकत करते हैं, और उसकी वजह से ये सारी ज़िंदगी जो ज़मीन पे हर जगह में, या ये रोयदगी जो प्लांट्स की फॉर्म में हमें नज़र आती है जब हम उस पर नज़र डालते हैं, तो वो आखिर उसके पीछे नेचर के क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं। यानी अल्लाह ताला की वो क़ुव्वतें हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको ये अम्र दिया है, यानी प्रोग्राम कहा है करने के लिए इन चीज़ों को, वो किस तरह से अमल पे रहा है। तो वो मकसद सिर्फ ये होता है कि जब भी आप फूल को देखें या किसी चीज़ को देखें, कभी कभी किसी सब्ज़े पे नज़र डालें, तो आप उसके पीछे ये भी देखें कि अल्लाह की कौन कौन सी ऐसी इसके पीछे अमल जो हैं, अवामिल, ऐसे कार फरमा हैं जो इस खूबसूरत चीज़ की को वजूद में लाने की वजह बने। तो ये चीज़ें हैं जिसको हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी तरह जो जी वजह कायनात, और मज़े की बात ये है कि अब भी मेरा ख्याल है अब जितने हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, अब जब आप रात को आसमान पर नज़र डालते होंगे अब थोड़ा सा मुख्तलिफ तरह की आपको फीलिंग होती होगी। कम अज़ कम कोशिश तो यही है, क्योंकि पहले तो देख से जब हम मालूम नहीं होता तो हम शायद इसको सिर्फ ये समझते हैं कि ये टिमटिमाती रोशनी है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं उसकी गहराई में और चीज़ों को समझते हैं कि आसमान के अंदर क्या क्या अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, और ये जो समावात की जो हम बात करते हैं उससे मुराद क्या है अल्लाह ताला की। एक मिनट रहेगा जी, थोड़ा सा जी। अच्छा, ये अब इंशाल्लाह अपने दर्स को शुरू करते हैं 57:4 से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श। ये जो पहला वाला हिस्सा, क्योंकि इससे अगला जो हिस्सा था वो हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में, कि जो अर्थ का हमने कहा था कि अर्थ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो दाखिल हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें से निकल रही हैं। तो वो जो हमने साइकिल्स को देखा था बड़ी तफसील से, कि वो साइकिल्स जैसे हम कार्बन साइकिल कह रहे थे, नाइट्रोजन साइकिल कह रहे थे, ऑक्सीजन का साइकिल कह रहे थे। बाकी हमने देखा था कि बायोस्फीयर में कौन कौन से अवामिल हैं, यानी हवा का एक सिलसिला चल रहा है, पानी का एक सिलसिला चल रहा है, पहाड़ों का अपना एक सिलसिला चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अगला वाला हिस्सा जो इस आयत का अगला वाला हिस्सा है उसकी तफसील में अब हम इस जो पहला वाला हिस्सा है इस पे हम गौर करते हैं कि ये जो लफ्ज़ है हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, ही इट इज़ हु हैज़ क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ फी सित्तति अय्यामिन इन 6 ईयॉन्स। यानी हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो सब कुछ तख्लीक किया है, वो ज़ात जिसने ये सब कुछ तख्लीक किया है, आसमान और अर्ज़, उसने ये सब कुछ किया है फी सित्तति अय्याम, 6 अय्याम में। और उसके बाद क्या किया, सुम्मस्तवा अलल अर्श एंड इज एस्टैब्लिश ऑन द थ्रोन ऑफ ऑलमाइटीनेस।
इसका लफ्जी मतलब सुम्मस्तवा अलल अर्श का होता है एंड ही इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द थ्रोन ऑफ ऑलमाइटीनेस। अब एक एक करके मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ इन लफ्ज़ों को हम खोलें, इनको समझने की कोशिश करें कि इन सब से क्या मुराद है। यहाँ जो सबसे अहम चीज़ जो है कि अल्लाह ताला ने एक तो तख्लीक लाए अमल में इन आसमानों की और ज़मीन की, और सुम्मस्तवा, ये सुम्मा लफ्ज़ है। सुम्मा लफ्ज़ को सीक्वेंस के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन से मुराद होता है कि दो चीज़ों को मिलाने के लिए लफ्ज़ जो बोला जाता है अंग्रेज़ी के अंदर या अरबी के अंदर या उर्दू के अंदर, जैसे और हम दो चीज़ों को जब मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। या सुम्मा का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज़ एक चीज़ के बाद में आ रही है, और एक उसका मतलब ये भी होता है कि सुम्मा दो चीज़ों को मिला के बता रही है, यानी दो चीज़ों को। यहाँ पे जो लफ्ज़ सुम्मा यूज़ हुआ है अरबी के अंदर, वो चीज़ों को मिलाने के लिए यूज़ हुआ है, कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हुआ है, एंड के मानों में यूज़ हुआ है, और के मानों में। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो ज़ात जिसने तख्लीक अमल में लाई आसमानों और ज़मीन की इन 6 ईयॉन्स। अयाम जो लफ्ज़ है अरबी का यौम, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इससे मुराद होता है लेंथ ऑफ टाइम। ये वो यौम नहीं है जिससे जो बाइबल के अंदर मुराद ले लिया गया था कि जी दुनिया के जो 24 घंटे होते हैं वो दिन जो है वो 24 घंटों के, उसके ऊपर आपने यौम ले लिया मुराद। और हमारे भी जो तफसीर करने वाले हैं बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग, वो भी इसे उन्हीं तकलीद में 24 घंटे का दिन कंसिडर करते हैं। जबकि हम अब तक तफसील देख चुके हैं कि हर जो चीज़ है उसका अपना एक टाइम है, उसका अपना एक क्लॉक है। सूरज का अपना क्लॉक है, ज़मीन का अपना क्लॉक है, इस कायनात की हर चीज़ का अपना एक क्लॉक है, इंसान का अपना एक क्लॉक। तो अल्लाह के नज़दीक टाइम जो है वो उसके कोई माने नहीं है, अल्लाह के लिए इर्रेलेवेंट है ये चीज़। और इसी तरह इंसान भी जब इंसान इस दुनिया से गुजर जाएगा और आखिरत में जाएगा, पहुँचेगा, तो वहाँ वक्त का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। यौम को जब इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़, तो ये यौम से मुराद सिर्फ और सिर्फ होता है लेंथ ऑफ टाइम। तो यहाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर आपको मैंने ये बताई, यानी दो चीज़ें हमने देखी। सुम्मा का मतलब हमने देखा ये कंजंक्शन है, यानी दो चीज़ें आपकी जो अल्लाह ताला ने पहले बयान की, तख्लीक का अमल जो है, और उसके साथ बयान किया कि सुम्मा, उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, इन सारी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यहाँ जो लफ्ज़ है सुम्मस्तवा अलल अर्श, इसका मानी तो लफ्ज़ी यही होगा कि वो अर्श पर जा बैठा। अर्श से मुराद नॉर्मली अरबी के अंदर यही लिया जाता है कि कोई कुर्सी या तख्त या कोई सीट ऑफ पावर। लेकिन जितने भी तर्जुमा करने वाले हैं उससे वो यही मुराद देते हैं कि इससे मुराद ये होती है सुम्मस्तवा अलल अर्श कि उसका हर चीज़ के ऊपर एब्सोल्यूट स्वे से मुराद है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल है उसका, अपनी जितनी तख्लीक है उसके ऊपर। तो जो भी अल्लाह ताला ने इन अयाम में तख्लीक फरमाई, उसका हर तरह का कंट्रोल सुम्मस्तवा अलल अर्श अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की ज़ात के हाथ में। अच्छा, यहाँ मुराद एक तो हमने खैर ये चीज़ें समझी। अब सबा जो लफ्ज़ है, हम बार बार इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि अरेबिक में सबा जो लफ्ज़ यूज़ होता है, यानी 7 का हिंसा, वो सबा 7 के मानों में जो लिया जाता है, इसको मुहावरतन भी इस्तेमाल किया जाता है। और मुहावरतन चाहे आप लिसानुल अरब में देख लें या ताजुल उरूस में देख लें या मुख्तलिफ जगहों में देख लें कि 7, 70, 700 ये लफ्ज़ अल्लाह ताला ने कुरान में यूज़ किए, और इनका मुराद इनसे एक सेवरल नाम है, मुतअद्दिद जिसे उर्दू में हम कहते हैं ना, कई, इससे मुराद होता है कई मानों में। तो ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं सुम्मस्तवा खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्याम। सित्ता जो लफ्ज़ है, यानी जिससे मुराद 7 है, अरबी में मुहावरतन इसको सेवरल के मानों में भी लिया जाता है। तो यहाँ ये एक लफ्ज़ और हम क्लियर करते जाएं इस आयत के अंदर कि 7 से मुराद 70, 7, 700 सेवरल के मानों में भी आता है। अच्छा, अब यहाँ एक और लफ्ज़ जो है समावात से क्या मुराद है? कई लोग इससे 7 आसमान भी लेते हैं इससे मुराद, कई लोग इसे कहते हैं समावात जो लफ्ज़ है समा से निकला है ना, इसकी जो इसका सिंगुलर फॉर्म है वो समा है। समा स्काई को कहते हैं, या अरबी के अंदर समा जो है मुराद ली जाती है कैनोपी, यानी जब आप एक चीज़ जब आप लेटे होते हैं और आपके ऊपर कोई खैमा तान दिया जाता है, उसको वो समा कहते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको ऊपर से ढांप ले, तो ज़मीन को भी जिस चीज़ ने ढांपा हुआ है उसको हम समा कहते हैं। अब हर चीज़ के ऊपर एक समा है, हर चीज़ के ऊपर एक समा है। जब सेवरल अल्लाह ताला कह रहे हैं बहुत से समावात और उनकी बात कर रहे हैं समझने के लिए, तो हर आसमान का एक आसमान है इससे मुराद, तो कई आसमान इससे मुराद है, यानी कायनात में हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई चीज़ है और वो उसके लिए समा का
लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होगा उस चीज़ के लिए। इसी तरह समा, दुनिया जो अल्लाह ताला ने कहा है, ये वो दुनिया का समा है जो हमें यहाँ दुनिया में बैठ के नज़र आता है या दिखता है, लेकिन जब आप आसमान में ट्रेवल करते जाते हैं, ऊपर से ऊपर जाते जाते हैं, तो हर चीज़ जो आपके ऊपर होगी वो समा के मानों में आएगी। अच्छा, इसी तरह इससे यानी एक जनरल मतलब आप इससे ये ले सकते हैं कि जो कॉस्मिक सिस्टम्स हैं, अल्लाह ताला उसकी बात कर रहे हैं कि जितना भी ये आसमान का अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है निज़ाम, यूनिवर्स एज अ होल, वो उस पूरे कॉस्मिक सिस्टम को समावात के अंदर अल्लाह ताला कवर करते हैं, या इस लफ्ज़ से मुराद लेते हैं। यहाँ से अब हमने ये जो 7 चवन है इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला इससे मुराद ये ले रहे हैं, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने तख्लीक की समावात की और ज़मीन की, और कितने अयाम में? फी सित्तति अय्याम, यानी उसके लेंथ ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने बताया कि 7 अदवार में, ईयॉन्स जिन्हें कहा जाता है या एराज भी आप कह सकते हैं, लेकिन ईयॉन एक बहुत बड़ा टाइम होता है। अब ये टाइम जो है अल्लाह ताला को पता है कि ये कितना वक्त लगा इस पूरी चीज़ को होने में। सुम्मा इस्तवा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सारी चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया। उसकी एब्सोल्यूट पावर है इन सब चीज़ों के ऊपर। ये जो लफ्ज़ है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ये जहाँ जहाँ भी कोई, मेरा ख्याल है शायद 7 रेफरेंस मैंने देखे कुरान मजीद में, ये तकरीबन 7 जगहों पे इस्तेमाल हुआ सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और हर जगह पे अल्लाह ताला ने तख्लीक आसमान और ज़मीन के बाद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये आप इसके लिए मेरा ख्याल है एक और रेफरेंस हम 10:3 में भी इसको देख सकते हैं, सूरह यूनिस की 3 नंबर आयत। जी मैं आपको बता तभी अगर आप सूरह यूनिस की 3 नंबर इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादी इज़्निही ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम फ़अबुदहु अफ़ला तज़क्करून। Verily your sustainer is God। आपका जो रब है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपका रब अल्लाह है, और वो अल्लाह कौन है? Who has created the heavens and the earth, जिसने आसमानों को और ज़मीन को तख्लीक किया। कितने टाइम में? इन 6 ईयॉन्स, 6 अयाम में, 6 अदवार में। और उसके बाद क्या हुआ? एंड इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द थ्रोन ऑफ हिज ऑलमाइटीनेस, और उसने क्या किया? इस तमाम निज़ाम का कंट्रोल उसके अपने हाथ में है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला किस तरह क्या करते हैं इसके बाद? गवर्निंग ऑल दैट एग्जिस्ट युदब्बिरुल अम्र, इसमें इस पूरी कायनात में, इस पूरी यूनिवर्स में उसका अम्र चलता है, उसका हुक्म चलता है। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादी इज़्नी, अल्लाह ताला कहते हैं देयर इज नन दैट कुड इंटरसीड विद हिम अनलेस ही ग्रांट्स लीव देयरफॉर। बी इज़्न जो लफ्ज़ जिसे ग्रांट लीव ये कह रहे हैं, बेसिकली इज़्न बमाना कानून होता है अल्लाह ताला का। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादी इज़्नी, ये मुराद इससे सिर्फ ये है कि कौन फिर शफ़ाअत कर सकता है उसके कानून के खिलाफ, यानी अब अल्लाह के आगे किसी की भी नहीं चल सकती, और उसका जो कानून उसने दे दिया है शफ़ाअत के हवाले से, इंटरसेशन के हवाले से, उसी के मुताबिक फैसला होगा। और कानून हमें पता है कहाँ पढ़ा हुआ है कुरान मजीद में, अगर आप देखना भी चाहें तो 254 में कानून भी अल्लाह ने शफ़ाअत का दे दिया। ये साथ इसके क्योंकि एक ज़िम्नन आगे मेरे ख्याल देख लेना चाहिए आपको, 254 में। जी पेज में बता दीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली
अन यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफा वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून। ओ यू हु हैव अटेन्ड टू फेथ, जो लोग, ओ तमाम लोग हो जो ईमान ले आए हो, स्पेंड आउट ऑफ व्हाट वी हैव ग्रांटेड यू एज सस्टेनेंस, उस रिस्क में से जो अल्लाह ने आपको दिया है उसके अंदर से खर्च कर लें। एर देयर कम्स अ डे, यानी वो दिन आ जाए, ये अगेन यौम आ रहा है, अब हमें फिर पता है कि यौम से मुराद क्या है यहाँ पे। वो दिन आ जाए जिस दिन क्या होगा, ला बैउन, उस दिन क्या होगा, देयर विल बी नो बार्गेनिंग, यानी ला बे से मुराद होता है सेल परचेज नहीं होगी उस दिन, वला खुल्ला एंड नो फ्रेंडशिप, कोई दोस्ती भी काम नहीं आनी, वला शफा, और उस दिन कोई शफात भी नहीं होनी, कोई इंटरसेशन काम नहीं आनी, वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, एंड दे हु डिनाई द ट्रूथ, इट इज दे हु आर इविल डूअर्स। तो इस उम्मीद पे कि आपकी वहाँ पे शफात हो जाएगी, आप इस दुनिया में अल्लाह के लॉज को वायलेट करते रहें, कवानीन की खिलाफ वर्जी करते रहें, आयात की खिलाफ वर्जी करते रहें, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये हमने 10-3 का अभी मुतालिया किया था, इसको मैं आखिर में, मेरे ख्याल ये पार्ट रह गया, ज़ालिकुमुल्लाह, ये मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। यही 10-3 के अंदर, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श। Verily, your sustainer is God who has created the heavens and the earth in 6 eons and is 10 में, and is established on the throne of his almightiness. युदब्बिरुल अम्र, यानी हर तरह का अम्र जो है अब इस कायनात के अंदर, वो सिर्फ उसका हुक्म चलता है। मा मिन शफीन इल्ला मिन बादी इज़्निही, there is none that could intercede with him unless he grants leave therefore, यानी अगर जो उसके कानून के मुताबिक होगा वही उसके फैसला होगा, कोई शफात नहीं कर सकता किसी भी चीज़, उसको कोई भी उसके सामने। ज़ालिकुमुल्लाह, यही तो अल्लाह है, रब्बुकुम, आपका रब, तुम सब का रब। ये जो लफ्ज़ है, इसको बार बार इस पे एम्फोसिस दीजिए, यही तौहीद है, यही तौहीद है जो अल्लाह हमसे चाहते हैं कि हम इस चीज़ पे ईमान ले आएँ कि हम सब का रब, रबूबियत करने वाला, सस्टेनर वो अल्लाह है, क्योंकि वही खालिक है इस पूरी कायनात का। और उसके अंदर जितना ये रबूबियत का निज़ाम चल रहा है, हमने जो पीछे बढ़ते भी आए हैं और आगे इंशाल्लाह और तफसील में पढ़ेंगे कि जितने ये साइकिल्स हैं, जितनी ये रोयदगी है, जितने प्लांट्स, एनिमल्स और ये सब कुछ चल रहा है, और ये पता नहीं कब से सिलसिला शुरू हुआ है, इसको पूरा एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का लॉ है जिसके मुताबिक हर चीज़ का इर्तिका चल रहा है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदहू, ये अल्लाह तुम्हारा रब है, फ़अबुद, इसकी अब्दियत इख्तियार करें बस। अफला तज़क्करून, विल यू नॉट देन कीप दिस इन माइंड, क्या तुम लोग इसको इसको जिक्र नहीं करोगे इस चीज़ का। अब ये चीज़ जो है, इसको हम देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि हम 13:2 को भी देख लें। 13:2 में भी बिल्कुल इसी तरह से मिलता जुलता एक जिक्र आया। जी सफ़ा नंबर 13:2, अल्लाहुल्लज़ी, जी 13:2 निकल आई सबकी ऊपर जी। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मस्तवा अलल अर्श वसख्खर अश-शम्सा वल कमर कुल्लुन यजज़ी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। दोबारा इस पे अगर आप गौर कीजिए, बड़ी खूबसूरत ये बात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। इट इज़ गॉड हु हैज़ रेज़्ड द हेवंस विदाउट एनी सपोर्ट्स। बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। अब तो आपको थोड़ा सा ग्रेविटी का आइडिया हो गया है ना, ग्रेविटी की जो हम बात करते हैं, ये एक फोर्स है। नेचर की 4 फोर्सेस हैं फंडामेंटल, उनमें से एक फोर्स जो है, जो चारों हमने पीछे देखी भी थी, उनमें से एक फोर्स इज ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से जितना भी निज़ाम शमसी है, उसके बाद जितनी भी गैलेक्सीज हैं और जितने भी ये बड़े बड़े क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, ये पूरी कायनात एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। और अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, इट इज़ गॉड हु हैज़ रेज़्ड द हेवंस,
समावात को अल्लाह ताला ने अरफा किया है, रफा किया है। किस तरह? विदाउट एनी सपोर्ट। देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट, यानी सूरज का जमीन के साथ कोई फिजिकल नहीं कनेक्शन बना हुआ, मगर कोई फोर्स है जिसकी वजह से जमीन उसके मैदान में घूमती चली आ रही है। इस तरह चांद हमारे गिर्द घूम रहा है, बल्कि इसी प्रिंसिपल को यूज करके ये हमारी जमीन के इर्द गिर्द सैकड़ों सैटेलाइट्स घूमती हैं। और ये निज़ाम जो है अल्लाह ताला ने बनाया है विदाउट एनी सपोर्ट्स दैट यू कुड सी, यानी नजर नहीं आता, दिखता नहीं है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, ये दोबारा अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि इस सब का कंट्रोल एंड इज एस्टैब्लिश ऑन द थ्रोन ऑफ हिज अलमाइटीनेस, यानी इस सब चीज़ों का कंट्रोल अल्लाह के अपने हाथ में है। वसख्खर शम्स वल कमर, और इसका आपको अंदाजा है ना कि जब सखर शम्स वल कमर की हम बात करते हैं तो किस तरह अल्लाह ताला ने मुसख्खर किया हुआ है आज सूरज को और चांद को। किस लिए? ताकि ज़मीन पर जो निज़ाम रबूबियत है वो चलता है। ये वही क्लोरोफिल है जो प्लांट्स जिससे लाइट को कैप्चर करते हैं, फिर खुराक में कन्वर्ट करते हैं, और वो खुराक हम सबके काम आते हैं। ये वही निज़ाम है चांद की जो कशिश शकल की वजह से जो ज़मीन के अंदर ये जो पानी के अंदर लहरें चलती हैं, उन लहरों की वजह से पानी का और हवा का इंटरेक्शन होता है और वो बड़े बड़े बुखारात उठते हैं और चलते हैं। तो दोनों को अल्लाह ताला ने किस काम के लिए मुसख्खर किया हुआ है? ताकि ज़मीन पे जो बसने वाले लोग हैं या मखलूक़ात हैं उन सब का निज़ाम रबूबियत चलता रहे। कुल्लु यज़ी लिअजल मुसम्मन युदब्बिरुल अम्रा युफस्सिलुल आयात। इतनी ज़बरदस्त बात है, ये क्रिएटर ही हमें बता रहा है, डिज़ाइनर बता रहा है चीज़ कि ये सब कुछ हमेशा के लिए नहीं चलता रहेगा। एंड ही इट इज हु हैज मेड द सन एंड द मून सबसर्विएंट टू हिज लॉज ईच रनिंग इट्स कोर्स फॉर अ टर्म सेट। ये बात आपको साइंसदान बड़ी इसको समझ सकते हैं कि ये तो होता है कि हम देखते हैं कि चांद और सूरज का एक निज़ाम है, रात दिन का एक निज़ाम है जो पलटता रहता है, लेकिन ये जो सारा निज़ाम है हमेशा नहीं चलता रहेगा। सूरज एक टाइम पे जाके उसका फ्यूल जो है ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह जो चांद और ज़मीन है इनकी ज़मीन के आपस की कशिश शकल की वजह से इनका घूमना भी बंद हो जाएगा, और ये एक अजीब इनकी बिल्कुल हरकत ना रुक जाएगी। ज़मीन और चांद बस एक फेस आपस में हमेशा के लिए एक फेस करते रहेंगे एक दूसरे को। तो ये निज़ाम जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमें इसकी अजल मुकर्रर की हुई है, एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है जब तक ये चीज़ें चलेंगी। और हमें भी ये एहसास होना चाहिए हमारा अपना भी एक टाइम है दुनिया में, हमेशा नहीं रहना। तो इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तूकिनून। इस पे गौर कीजिएगा कि ही गवर्न्स ऑल दैट एग्जिस्ट, यानी अल्लाह ताला जो है वो अम्र हर चीज़ का ठहराते हैं। और ये सब हमें क्यों बताया जा रहा है? क्लियरली डज ही स्पेल आउट दीज मैसेजेस। इन मैसेजेस को अल्लाह ताला बड़ी तफसील से हमारे सामने बयान कर रहे हैं, इन अपनी आयात को, इन निशानियों को, लअल्लकुम ताकि बिलिकाई रब्बिकुम, ताकि तुम लोग अपने रब से मुलाकात करो, और ये जो तूकिनून, और इस चीज़ का तुम लोगों को यकीन कामिल हो जाए। So that you might be certain in your innermost that you are destined to meet your sustainer. इस चीज़ की सर्टेनिटी को अल्लाह ताला इंश्योर करना चाहते हैं कि आप लोगों को यकीन आ जाए कि आपने अपने रब से जाके मिलना है। और ये जो सारी आयात जो हम पीछे ये देख रहे हैं, सारा ज़मीन के इर्द गिर्द और उसके ज़मीन के अंदर और फिर ज़मीन के इर्द गिर्द जो सारी सैटेलाइट्स अल्लाह ताला ने, ये निज़ाम शमसी, उससे बाहर जो सारे जो चांद हैं, और बड़े बड़े अब तो ब्लैक होल्स डिस्कवर हो गए हैं, नेबुलास की हम बात करते हैं। हर चीज़ जो है इसका एक जगह सिलसिला आगाज़ हो रहा है, एक जगह पे उसका अंजाम हो रहा है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि हर चीज़ की टर्म हमने सेट की हुई है, और तुम लोगों की भी टर्म सेट है, और फिर तुम लोगों की मुलाकात होनी है अपने रब से, मेरे से। तो उस चीज़ को यकीन कर लें और इधर उधर मतलब मत जाएं, आयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो अल्लाह ने हमें बयान किए उस पर चलें। 20:5 को भी अगर आप लोग इसका मुताला करें तो उसमें भी ये बात की गई। सूरह तौहा 5 नंबर आयत जी, तभी अगर आप 393 ये ऊपर से चीज़ चल रही है, इसको 1 नंबर ऊपर 4 नंबर से भी देख लें। तंजीलम मिम्मन खलकल अर्दा वस्समावातिल ऊला, 4 नंबर जो आयत है सूरह तौहा की,
20 नंबर 20:4 अ रेवलेशन फ्रॉम हिम हु हैज क्रिएटेड अर्थ एंड द हाई हेवेंस, यानी आसमावात जो अल्लाह ताला ने ऊला आगे बोला है ना, हाई हेवेंस। अल्लाह ताला ने ये जो कुरान नाजिल किया है, ये रेवलेशन, ये उस किसकी तरफ से हम तक पहुंची है? उसकी तरफ से जिसने अर्थ को बनाया, ज़मीन को बनाया और आसमानों को खड़ा किया। आसमान जो बड़े बड़े आसमान हैं उनको रेज किया। और अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, और उसके बाद ये सब कुछ करने के साथ साथ अल्लाह ने क्या किया? द मोस्ट ग्रेशियस अर्रहमान एस्टैब्लिश्ड ऑन द थ्रोन ऑफ हिज ऑलमाइटीनेस। इस सब का निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। लहू मा फिस समावाती वमा फिल अर्दी वमा बैनहुमा वमा तहत सरा। हर वो चीज़ क्या उसके कंट्रोल में है जो कि कहाँ पे है? हेवेंस के अंदर है, आसमानों में है, या ज़मीन के ऊपर है, या इन दोनों के दरमियान में है, जो हम कॉस्मिक डस्ट की भी हमने बात की ना बहुत से। और फिर उसके साथ साथ जो कुछ ज़मीन की तहों में भी है, हर चीज़ जो है किसके दायरे इख्तियार में है? अल्लाह ताला के। यही बात आप अगर अब चलें थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि हम 32:5 में 32:4 और 32:5 को भी देखें। जी, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीइन अफ़ला ततज़क्करून। It is God who has created the heavens and the earth and all that is in between them in 6 eons। 6 अय्याम में अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीन को बनाया। And is established on the throne of his almightiness, और इन सब का कंट्रोल उसके हाथ में है। You have none to protect you, यानी तुम लोग कोई भी तुम्हारा कोई हिफाजत नहीं कर सकता, प्रोटेक्शन नहीं दे सकता अल्लाह के मुकाबिल में। And none to intercede for you, और कोई भी तुम लोगों के आगे उसके सामने सिफारिश नहीं कर सकता। Will you not then bethink yourselves, तुम लोग क्या इस चीज़ का तज़किरा नहीं करते, इस पे गौर नहीं करते? कोई शफ़ी नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा अल्लाह के मुकाबिल। अगर अल्लाह के कानून के अगेंस्ट जाते रहे दुनिया में और आप समझते रहे कि वहाँ जाके हमें कोई बचा लेगा, तो कोई नहीं बचाएगा। युदब्बिरुल अम्र, अगली आयत है 5 नंबर, इसका ज़रा साथ मिलाइएगा। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्द, He governs all that exists from the celestial space to the earth। जी, हर चीज़ जो अल्लाह ताला कहते हैं कि हर चीज़ जो आसमानों में या ज़मीन में, यानी इन दोनों आसमान से लेकर ज़मीन तक जो भी चीज़ें हैं वो किसके अम्र के तहत चल रही हैं? प्रोग्राम के तहत चल रही हैं, अल्लाह ताला के प्रोग्राम के तहत चल रही हैं। और वो सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फा सनातिन मिम्मा ताउद्दून। ये जो अब मामलात हैं, ये कैसे तदबीरें अमल में आती हैं, ये अल्लाह एक हमें वो टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। जो यौम का मतलब मैं समझाना आपसे चाह रहा था ना, यहाँ बड़ा क्लियरली समझ में आता है यहाँ भी, और एक हम और भी साथ मिलाते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो तमाम मामलात जो अम्र तय पाते हैं ना, या अरुजु, ये अपने अम्र जो है ये कितने इनकी मिकदार या इनका जो टाइम फ्रेम होता है इसमें, वो हमारे जो वक्त है 1000 साल का उसके मुताबिक होता है। उसमें कई दफ़ा 1000 साल लग जाते हैं। अब इसी के साथ अगर आप 70/4 को भी शामिल करें तो वहां पे एक और टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है। ये जो अम्र अल्लाह के तय पाते हैं ना, इनको तय पाने में कई दफ़ा 1000 साल भी लगते हैं, और 70/4 में जी तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सनातिन। ऑल द एंजल्स एंड ऑल द इंस्पिरेशन, यहाँ पे रूह का तर्जुमा जो है इंस्पिरेशन यानी वही के मामले में,
एवर ग्रांटेड टू मैन असेंड अनटू हिम, यानी वो अल्लाह की हर जैसा हर चीज़ का रुजू जो है, हर चीज़ का जो सोर्स है वो अल्लाह ताला है, चाहे वो फरिश्ते हैं चाहे वो वही है, हर चीज़ का जो सोर्स है वो अल्लाह ताला है। ये सब जो है चीज़ें अल्लाह की तरफ चढ़ती हैं और उसकी कितने अरसे में चढ़ती हैं, जो यौम अल्लाह ने यहाँ पे बयान किया मिकदार उसकी, इन अ डे द लेंथ वेयर ऑफ इज़ लाइक 50,000 ईयर्स। ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है 50,000 साल, 1,000 साल। एक और जगह पे और भी एक जिक्र है। ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि टाइम हमारे यहाँ पे दुनिया में मैटर करता है, हमें मैटर करता है कि जी ये दिन जो पलट रहे हैं या जो साल गुजर रहे हैं हम मिकदार रखते हैं इसकी। जैसे ही इंसान का दुनिया से सिलसिला ख़त्म होता है वहाँ पे ये टाइम इरेलीवेंट होता है। दुनिया से जब इंसान जाएगा, अल्लाह के लिए इस टाइम की कोई वैल्यू नहीं। सिर्फ अल्लाह हमें ये बता रहे हैं कि जो तमाम जो तदाबीर हैं, अमूर हैं, जो तय बातें, इसकी मुख्तलिफ मिकदार होती है। ये हमें सिर्फ समझाने के लिए। 2247 में भी आपको यही मेरे ख्याल शेड नजर आता है इसी तरह का एक 2247 जी निकल है जी। वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाबी वलन युखलिफल्लाहु वअदहु व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फी सनतिम मिम्मा ताउद्दून। ये जो अजाब की जल्दी कर रहे होते हैं ना, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। एंड सो ओ मोहम्मद, यानी उनको अल्लाह ताला एड्रेस करें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दे चैलेंज दी टू हेसन द कमिंग अपॉन देम ऑफ गॉड्स चस्टाइजमेंट, यानी वो अजाब की जल्दी करते थे ना, और उन्होंने कहा करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो चीज़ जिससे आप हमें डराते हैं ना वो उसको ले आए। बट गॉड नेवर फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह अपना वादा पूरा ना करे। अल्लाह सिर्फ ये कहते हैं एंड बिहोल्ड इन धाई सस्टेनर साइड, यानी हमें समझाया जा रहा है अ डे इज लाइक, एक यौम जो है ना वो किस तरह है, तुम लोगों के 1000 साल के बराबर। तो मैंने तो अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। तो अजाब के लिए आप जरा जल्दी करते रहे, मैं तो अपने टाइम पे जो भी चीज़ होनी है ना मेरा हम तो उस वक्त तय पाना है जितना मैंने सोचा होगा। तो मिकदार जो है हमें मुख्तलिफ मिकदार, अल्लाह के नज़दीक इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना है। जबकि ईसाई या यहूदी जो है फॉर एग्जांपल वो कहा करते थे कि जी अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और दुनिया बनाई और 7वें दिन वो थक गए, 7वें दिन उन्होंने आराम किया। ये यहूदी कहते हैं। तो यौम सब्त मनाते हैं, वो छुट्टी करते हैं खुद भी ना इस चीज़ में। जबकि अल्लाह आपको यही चीज़ आप देखना चाहें तो 5:38 में देख सकते हैं जो अल्लाह ने बयान किया इस हवाले से। जी नहीं, एक मिनट सॉरी, मैं दोबारा से देख लूँ। ये आयत है वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा। 11:7 नहीं, 11:7 नहीं। ये मैं आयत पढ़ देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ देता हूँ। ये वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिनल लुगूब। ये 50:38 है, सॉरी एक 0 मैंने मिस कर दिए, अपॉलॉजीज। 50:38 है जी। ये 668 668 जी अगर निकल आया तो वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिनल लुगूब।
and who knows that we indeed created the heavens and the earth and all that is between them in 6 aeons, and that no weariness could ever touch us. इतना बड़ा, जी बिल्कुल ये वही चीज़ क्लियर किया अल्लाह ताला ने कि इतना बड़ा काम, यानी आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने तख्लीक किया 6 अदवार में, और इस चीज़ से उसको ज़रा भी थकान नहीं हुई। तो ये जो अल्लाह ताला को पहचानते नहीं है ना, अल्लाह की अज़मत को, अल्लाह की बड़ाई को, उसकी यानी उसको वो समझते हैं कि वो कोई ऐसी हस्ती है जो इंसानों की तरह ही खाती पीती है, बेटे औलाद पैदा करती है, या उसको ज़रूरत होती है मददगारों की, तो वो लोग इस तरह की बातें ज़रूर करते हैं। उसको ना कोई वली चाहिए, ना उसको कोई मददगार चाहिए, ना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो गनी है, वो देने वाला है। सिर्फ हम लोगों की वो नाशुक्रियाँ अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी हुई है कि वो थोड़ा अरसे के लिए अल्लाह कहते हैं आप कर लें जो आपने करना है, फिर आना तो मेरे पास ही है ना। ये टाइम लेंथ है जी लेंथ है बिल्कुल, ये मुख्तलिफ चीज आपने बताया कि जी लेंथ ऑफ टाइम है जी, मतलब मुख्तलिफ चीजों जी की या जी मुख्तलिफ है कामों की तख्लीकात की, वक्त का तायुन है, मतलब एक वक्त का, आप जब आप कहा जाता है ना, एक और भी लफ्ज यूज होता है, सा कहते हैं इसे। सा जो होता है वो बेसिकली घंटे के हिसाब से, यानी एक जो फिक्स टाइम होता है ना, एक वक्त जो मुअय्यन वक्त होता है, उसको सा कहते हैं अल्लाह की तरफ से। उसको भी अगर हमें देखना हो तो सा का भी मैं देख लेता है, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। 7:34 में अगर आपने देखना हो, सा लफ्ज एक होता है, इसको घंटा कहते हैं, वो टाइम जो ये जो दिन रात निकलते हैं, जी घड़ी जो जी, है ये मतलब यहाँ पे 6 दिन भी बनाया। अब ये वाले 6 दिन कौन से हैं? ये 6 दिन जो है ना, इसका मिकदार जो अल्लाह ताला कहते हैं ना, वो आपके हिसाब से जो है वो बहुत हजारों साल पे भी मुअय्यन हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा टाइम भी हो सकता है, बहुत छोटा टाइम भी हो सकता है। ये भी हो सकता है जो हम जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको इससे आप अंदाजा कीजिए कि जमीन जो है वो 24 घंटे में कहते हैं एक दिन गुजरता है, और आपको अंदाजा अगर हो तो ये जो हमारा साल है ये बनता है तकरीबन 365 दिन का बनता है ना। जमीन का एक चक्कर अपने सूरज के इर्द गिर्द 365 दिन में कंप्लीट होता है, जबकि सूरज का चक्कर अपने गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द 224 मिलियन साल में होता है। उसका अलग टाइम हो गया, इसका हर चीज का अलग है, हर चीज का अलग एक क्लॉक है, हमारी अपनी बॉडी का अलग क्लॉक है। मजे की बात है कि जो चीज जो होती है, जो जितनी जमीन के करीब है हमारे आज़ा, यानी पाँव की एज और है और सर की एज और है, इतना भी फर्क है। ये भी मतलब जितनी आप वो भारी चीजों के करीब जाते हैं ना, आपका और टाइम क्लॉक आपका चेंज होता जाता है। तो टाइम को कहते हैं कि इट्स यानी ये एक रेलेवेंट चीज नहीं है, यानी ये रिलेटिव है। आपके एक टाइम और है, एक चीज का टाइम और, एक चीज बहुत तेज गुजरती है, चलती है, उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। हम अगर बहुत ज्यादा वो फास्ट ट्रेवल करने लग गए ना, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारे केस में हमारे लिए टाइम से ज्यादा तेजी गुजरा। या आप खुद भी महसूस करें, कभी कभी आप जब काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी वक्त का एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप कोई किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, बैठे हो और आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, आप घड़ी पे नजर डालते जाएं। जैसे आप लेक्चर ले रहे होते हैं क्लास में और आपका दिल नहीं कर रहा होता, क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो हमारी बार बार घड़ी की तरफ नजर जाती है। हम क्या कर रहे होते हैं, वो टाइम ही नहीं गुजर रहा होता, कट नहीं रहा होता। लेकिन वही काम अगर आप बड़े इंटरेस्ट से कर रहे हैं तो आप कई दफा लगता है यार टाइम गुजर गया यार। तो वक्त बहुत रेलेवेंट है। अल्लाह के नज़दीक वक्त है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता अल्लाह के नज़दीक, हमारे नज़दीक करता है। इसलिए अल्लाह हमें समझाने के लिए बयान कर रहे हैं ये चीज़। कायनात को बने हुए 13.8 बिलियन साल एक अंदाज़ा है साइंसदानों का कि हो चुके हैं 13.8 बिलियन साल। हमारे सूरज को बने हुए और ज़मीन को बने हुए 4 बिलियन साल गुजर गए तकरीबन, पर हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना बड़ा टाइम है। तो इसलिए इसको अदवार के मानों में लेना ज्यादा बेहतर है, जब आप समझने के लिए ना कि अल्लाह के अंदाजों के मुताबिक 6 जब यौम अल्लाह कह रहे हैं ना, तो ये यौम हमारा जमीन वाला यौम नहीं है। बस इतना फर्क समझ लें कि 24 घंटे का दिन नहीं है। ये दौर कितना बड़ा था, उसकी लेंथ कितने बिलियन ऑफ साल, जमीन इंसानी लिहाज से कितने बिलियंस ऑफ साल के मुताबिक थे या कितने मिलियंस ऑफ साल थे, ये अल्लाह को मालूम है। बस अल्लाह ने हमें समझाया है कि 6 अयाम लगे थे, 6 अदवार गुजरे थे, और उन अदवारों को अल्लाह ने बयान भी किया। इन 6 अदवारों को अल्लाह ने बयान भी किया है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आएंगे कि उन अदवारों में क्या क्या हुआ। बस ये मैं एक मैं आपसे
एक आयत ये हमने कंप्लीट पढ़ ली थी ये वाली जी 7:34 सा का फर्क बताने के लिए 7:34 अगर आप निकाल लें सा का फर्क ये है अल्लाह ताला जब सा की बात करते हैं ना तो सा फर्म टाइम की बात होती है। 7:34 जी वाले वाली कुल्ली उम्मतिन अजल फाइजा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरूना सा वला यस्तक़दिमून एंड फॉर ऑल पीपल अ टर्म हैज बीन सेट। अल्लाह ताला कहते हैं सब लोगों के लिए हमने एक टाइम फिक्स कर दिया। सा कहते हैं टाइम को, एक वक्त, यानी जैसा हम कहते हैं ना वक्त मुकर्रर हो गया 12 बजे 1 बजे 2 बजे, एक वक्त फिक्स हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं कि हर लोगों के लिए, हर कौम के लिए भी हमने एक वक्त फिक्स कर दिया। और क्या होता है उस वक्त के अंदर, एंड व्हेन देयर टाइम अप्रोचेस, जब वो टाइम आ जाता है, दे कैन नीदर डिले बाय अ सिंगल मोमेंट, यानी आप उसके फिर आगे पीछे एक सेकंड को भी आगे पीछे नहीं कर सकते। यानी यहाँ सा से मुराद है फ्रैक्शन ऑफ दैट टाइम, यानी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ अप्रोचिंग टाइम। वो वक्त जो अल्लाह ने फिक्स कर दिया है, वो सा जब वो आती है उसको ना आप ज्यादा कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, या उसको पहले कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। वो टाइम जब आ जाता है तो वो उस कौम का जो भी फैसला होता है अल्लाह वो फरमा देते हैं। तो ये चीजें यहाँ क्लियर होती हैं। आखिर में मैं एक आयत को आपको की तरफ रोशनी दिलाऊंगा, ये है 11:7। ये तो एक आयत खोल रहे थे, वक्त चाहिए बेटा, जी इतनी आसान नहीं है। हाँ, वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्दा फ़ी सित्तति अय्यामिन वकाना अर्शुहु अलल मा वकाना अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु आमला वला इन कुल्ता इन्नकुम मबऊसूना मिन बादिल मौती लयकूलन्नल लज़ीना कफरू इन्ना हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। And he it is who has created the heavens and the earth in 6 eons। अल्लाह वो ज़ात है जिसने क्रिएट किया आसमानों और ज़मीन को 6 अदवार में। एंड ही established himself on the throne of its almightiness। लेकिन यहाँ पे एक और बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, ये ज़रा इस पे गौर कीजिएगा लफ्ज़ पे, वकाना अर्शुहु अलल मा। अल्लाह ने कंट्रोल तो किया इसको, लेकिन क्या किया, अर्श की जो अंदर अल्लाह ताला ने, यानी इसका जो कंट्रोल है किस पर बेस किया है, अलल मा, पानी पर। जितनी भी ये जो बायोलॉजिकल हम एडवांसमेंट्स हुई हैं, जितनी हमने स्टडी की है, हर चीज़ वो कहते हैं कि दुनिया में भी और दुनिया के अलावा जहाँ भी वो स्टडी कर रहे हैं कायनात के मुख्तलिफ कुर्रों को, कि जहाँ भी पानी मौजूद है वो कहते हैं वहाँ जिंदगी की नमूद आगाज पानी से हुई। सारी की सारी जिंदगी बहुत बड़ी गल है। आपने देखा था ना, हमने कहा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के उससे अपनी खुराक बनाते हैं, और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं उसको पावर अप करने के लिए, उसको सोर्स एज पावर देने के लिए, यानी जो शुगर में कन्वर्ट करती है, उसका प्रोसेस जो चलता है क्या करता है, पानी को यूज करता है प्लांट, और प्लांट उस पानी को क्या करता है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन मिल जाती है कार्बन के साथ और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है आसमान में। और वही ऑक्सीजन जब इंसान सांस के जरिए अंदर लेके जाता है तो उससे क्या बनता है, पानी। क्योंकि पानी चाहिए इंसान को मुख्तलिफ जगहों पे अपने अंदर डिस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव जो उनकी एक्टिविटी चल रही है, जिसको ओवरऑल कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं इंसान का, वो पानी से इंसान के वो इस्तेमाल होता है, इंसान को मिलती है वो रोयदगी। हर चीज के अल्लाह कहते हैं जो बुनियाद जो थी ना, वो इस तमाम जो नमूद की जो इस वक्त जो नजर आती है दुनिया में, तो नजर आती है कम से कम, बाकी जगहों का तो हमें नहीं मालूम।
वो किस पे अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने किस पे किए? पानी। ये आगे इसका तफसील से जिक्र आएगा, इसको यहाँ पे लियब्लुवकुम, लेकिन ये किस लिए अल्लाह ने किए, ये क्या मुराद है, जिंदगी क्यों अल्लाह ने ये स्टार्ट की थी? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इन ऑर्डर टू टेस्ट यू, ये हमें अल्लाह ताला ने कहा था टेस्ट करने के लिए, विच ऑफ यू इज बेस्ट इन कंडक्ट, अमाल के लिहाज से कौन बेहतर है। फॉर thus it is if thou sayest behold you shall be raised, और वो जो लोग हैं वो कहते हैं for thus it is if you thou sayest unto men, ये अल्लाह ताला को के जो रसूल आके बताया करते थे लोगों को कि behold you shall be raised again after death, यानी तुम लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा मौत के बाद। they who are bent on denying the truth are sure to answer, यानी जो लोग कुफ्र किया करते थे इस बात का, वो कहा करते थे आगे से दिस इज क्लियरली नथिंग बट एन एनचांटिंग डिल्यूजन। इमेजिन कीजिए, यानी उसको वो कहा करते थे लेकिन वो इस बात पे गौर नहीं करते कि ये तकलीफ कैसे अमल में आई है, इस पे गौर नहीं करते। इस बात को तो बड़ा उन्हें मसला होता है जब उन्हें बताया जाता है कि यार दोबारा भी उठाए जाना है, लेकिन वो ये नहीं देखते यार वो उठाए कैसे गए थे, मौत से ही तो जिंदगी आई है, हमने मुर्दा चीजों में से तो अल्लाह ने जिंदगी निकाली है। ये सारे केमिकल जो पड़े हुए हैं इसमें कोई जिंदगी थोड़ी है, वो जिंदगी किस तरह शुरू हुई है उसका आगे पूरा एक जिक्र आएगा, लेकिन उन्हीं चीजों को इंग्रेडिएंट्स को अल्लाह ने यूज करके यहाँ जिंदगी के आप देखें कितनी, आप देखिए तो एक दफा गौर तो करें, प्लांट भी तो प्लांट्स की बात, ये भी तो ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। यहाँ पे मेरा था कि जब हम देखते हैं एक मिसाल के तौर पे गुलाब के फूल की तरफ हम देखते हैं तो हम एस्थेटिकली देखते हैं, नॉर्मली खूबसूरती के लिहाज से देखते हैं, लेकिन अब जरा आप गौर कीजिए कि उसके अंदर चल क्या रहा होता है। उस प्लांट के अंदर बेसिकली थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं जो उसके अंदर छुपे होते हैं। बेसिकली वो प्लांट या वो जो हमें जो खूबसूरत सा एक गुलाब का फूल नजर आ रहा होता है वो एक पूरे के पूरे बहुत बेतहाशा बायोकेमिकल मशीन्स उसके अंदर चल रही होती हैं, मशीन्स, अल्लाह की बनाई हुई मशीन्स चल रही होती हैं। और वो मशीन्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, एक बहुत खूबसूरत किताब है एक बंदे की, एक साइंटिस्ट हैं ब्रायन कॉक्स, उनकी एक किताब में दिख रहा था वंडर्स ऑफ लाइफ के नाम से, इसका मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द फ्लावर इज मेड अप ऑफ सेल्स, जो फूल हैं वो सेल से बनते हैं, जिनके अंदर सिंगल यूनिट्स विद आइडेंटिकल जीन्स, वो सब के सब एक तरह के जीन्स होते हैं उनके अंदर। हिडन विद इन आर मल्टीट्यूड्स ऑफ बायोकेमिकल मशीन्स, बायोकेमिकल मशीन से उनके अंदर प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ईच हाईली स्पेशलाइज्ड, हर मशीन का एक स्पेशल काम होता है, उसे पर्पस असाइन किया होता है, टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क दैट कीप द सेल अलाइव, उस सेल को जिंदा रखने के लिए वो एक परफॉर्म कर रहे होते हैं टास्क। अब क्या क्या कर रहे होते हैं, सम कंटेन क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हमने बात की थी, वो सूरज की लाइट को ट्रैप करता है सेल के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, वंस फ्री लिविंग बैक्टीरिया को ऑप्टेड इनटू कैप्चरिंग लाइट फ्रॉम द सन, और ये क्लोरोप्लास्ट किस तरह आए थे सन ये प्लांट्स के अंदर, ये पहले बैक्टीरिया हुआ करते थे, वो ट्रैप हो गए और वो प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं सूरज की लाइट को ट्रैप करने का, और उससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, co-opted into capturing the light from the sun and using it to assemble food, उससे वो खाना बनाते हैं अपने, और खाना किन किन चीजों से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। There are mitochondria, factories that pump protons up energy waterfalls। इतनी खूबसूरत बात है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक लफ्ज हो गए, मैं इसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं सेल का पावर हाउस है। जितना हमारी बॉडी है बेसिकली इसके अंदर जो सेल्स हैं उस सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया पावर अप कर रहा है। जिस तरह आपके पावर हाउस आपको एनर्जी जनरेट करके एनर्जी दे रहे हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, सेल को एनर्जी मिल रही है, पूरे के पूरे उसके हर इंग्रेडिएंट को एनर्जी मिल रही है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया वो अल्लाह की वो बायोकेमिकल मशीन्स काम कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, एंड इंसर्ट ऑर्गेनिक वाटर व्हील्स इनटू द एंसुइंग कैस्केड टू असेंबल एटीपी मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और आगे बात की जो हमारे लिए की है, एंड देयर इज डीएनए
यानी वो साइंटिस्ट हमें बता रहा है कि डीएनए अल्लाह ने एक चीज बनाई। डीएनए क्या होता है? अ मॉलिक्यूल विद अ कोड एम्बेडेड इन इट्स स्ट्रक्चर। उसके अंदर एक कोड होता है, हर सेल के डीएनए में एक कोड दिया होता है, और वो कोड क्या करता है, वो क्या बताता है कि अगर हमारे गुर्दों के सेल्स हैं तो उन्होंने वो काम करना है जो गुर्दे को साइन हुआ है। वो प्रोग्राम उस डीएनए में रिटर्न होता है कि गुर्दों का सेल है तो उसे गुर्दों का काम करना है, दिमाग के सेल ने दिमाग का काम करना है, किसी और चीज, किसी भी आज़ा का, किसी भी प्लांट के सेल का जो सेल का जो प्रोग्राम है उस डीएनए में लिखा होता है। जब भी नया सीड बनेगा, नया फ्लावर बनेगा, जब भी नया बच्चा पैदा होगा, जब भी नया जानवर पैदा होगा, ये नहीं हो सकता कि उसके दो दो सर बनने लगे, उसके हाथ कभी इधर है, कभी राइट लेफ्ट हो जाए, पाँव ऊपर लग जाए, नीचे लग जाए। हर जीन का एक डीएनए एक प्रोग्राम है, वो उसी फॉर्म में वो रेप्लिकेट होता है आगे। और ये जो चीज आप देखें, अब जरा ये इसकी बात सुने जरा बंदे की या जो साइंटिस्ट की, वो कहता है कि एज समवन हु थिंक्स अबाउट रिलीजन वेरी लिटिल, ये अपने आप को बंदा कहता है कि मैं एथीस्ट नहीं हूं, मैं ज्यादा रिलीजन के बारे में सोचता नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो है हाउ पार्ट पे, कि ये कायनात किस तरह अमल में आई, या ये जो फिजिक्स है, ये बायोलॉजी, ये होती कैसे। मैं साइंटिस्ट हूं, मैं इस बात पे गौर करता हूं होती कैसे, किसने किया है वो मुझे नहीं पता, मैं रिलीजियस नहीं होता। लेकिन अगर मैं रिलीजियस होता तो मैं आपको क्या बताता। एंड ये आगे उसकी पूरी बात पढ़ लेते हैं, आपको इस पर वो आपको एक छोटा सा, अगर आप में अलाउ करते हैं, मैं एक छोटी सी ना इसमें चैप्टर है जी बात कर रहे हो। वो कहता है कि आई सी नो नेसेसरी कॉन्ट्राडिक्शन, मैं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देखता बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, साइंस और रिलीजन के दरमियान में मैं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देखता। बाय विच आई मीन दैट इफ आई वर अ डाइस्ट, मैं अगर मानने वाला होता, I would claim no better example of the skill and ingenuity of the creator than in the laws of nature. तो मैं इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल आपके सामने पेश ही ना करता उन लॉज ऑफ नेचर की जो क्रिएटर ने बनाए हैं। इतनी खूबसूरत, इतने प्रिसाइज लॉज बनाए हैं। अगर मैं होता ना मानने वाला तो मैं आपके सामने सबसे पहले यही एग्जाम्पल पेश करता इन लॉज ऑफ नेचर की, कि आई वुड क्लेम नो बेटर एग्जाम्पल ऑफ स्किल, यानी स्किल एंड इंजेन्युइटी ऑफ द क्रिएटर, यानी उस अल्लाह के स्किल्स की और उसकी अकल की मैं इससे अच्छी मिसाल ना पेश कर सकता दैन इन द लॉज ऑफ नेचर दैट अलाउड फॉर द मैग्निफिसेंट स्टोरी ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड देयर ओवरवेलमिंगली ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन इन आवर ट्री ऑफ लाइफ। तो ये मैं यहाँ पे बस मैं एंड करता हूँ कि ये चीज़ अल्लाह ने हमें बयान की है, किताबुल्लाह में हर चीज़ बयान की है। बस हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग जो है ना वो यानी जाहिल के जाहिल ही रहे, जबकि अल्लाह ने हमें कहा था बड़ा, इसमें बड़ा यानी अगर आप चाहें तो एक आयत में अल्लाह ने कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ना 25-59 में, बस ये आखिरी बाबा एक में बात अल्लाह ने क्या की थी, 1 मिनट अगर मुझे अलाउ करता, मुझे पता है लंबा हो गया तो ये फिर मलाइका वो सारी चीजें मलाइका, मैं अभी आपको बयान करता हूँ जो कौन फाया अल्लाह के अंदर हो जाती है जी। अगर आप ये 25-59 देख लेना, बाकी सारी चीजें जी 1 मिनट अगर आप देख लेंगे, आखिरी बस यहाँ पे एंड करते हैं कि अल्लाह ने कहा क्या था हमने और हमने क्या किया। 25-59 है जी। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा, 25-59 है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा, जी निकले जी 463 अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा। यानी अल्लाह ये कह रहे हैं कि He who has created the heavens and the earth in 6 eons and all that is in between them in 6 eons and is established on the throne of his almightiness, the most gracious Ar-Rahman, यानी वो Ar-Rahman जिसने सबको क्रिएट किया है heavens and earth और इसका कंट्रोल अपने हाथ में किया है। Then about him one who is ask then about him the one who is truly aware,
उसके बारे में किससे पूछो जो कि इस चीज की खबर रखता है, यानी वो उलमा, वो साइंटिस्ट जो बेसिकली रिसर्च करते हैं ना इस कायनात के ऊपर, इन लॉज ऑफ नेचर के ऊपर, इसकी खबर उससे पूछनी चाहिए, उन जाहिलों से नहीं पूछनी चाहिए जिनको पता ही कुछ नहीं है। वो आपको अजीब अजीब कहानियों में डाल देते हैं, चीजों में डाल देते हैं, कभी वो आदम की वो पसली से निकलवाते हैं चीजें, उनको इर्तिका का, उसकी नॉलेज का, ये कि ये सेल कैसे काम करता है, ये चीजों को जब तक नहीं पता होगा वो कैसे बताएगा कि अल्लाह के लॉज कैसे काम करते हैं, किस तरह तवक्कुल उसका होगा, किस तरह वो यकीन दिलाएगा बाकियों को, जबकि खुद वो ये इन चीजों से बेखबर है। तो बस यहाँ पे आज एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, सॉरी, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी।